Good evening, sir. गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आज सुबह में तो बिल्कुल 3 लोग आए थे। जब से मैं आया हूँ तब से कभी इतना कम नहीं हुआ है। लगता है ठंड के मौसम में लोग योग नहीं करना चाहते हैं। और मैं तो कराता भी नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाता हूँ। उठ तो के उसमें भी बैठना आप पड़ता है ना सर। हाँ, ये भी बात है। उठ के बैठना पड़ता है। तो मैं गुड मुद्गल इवनिंग प्रैक्टिस सर करता हूँ एंड तो हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, आज हम ना, क्योंकि आज न्यू ईयर है। अनीता जी, आप तो बहुत दिन बाद दिखे। हाँ, आप अनम्यूट कर लो खुद को। नहीं एक्चुअली सर क्या होता है कि मैं बिजी शेड्यूल में रहती हूँ ना, तो जब जब फ्री टाइम होता है तभी मैं ज्वाइन करके वो रिकॉर्ड सेशन देख लेती हूँ। वैसे आपका क्लास मिस करना मेरे लिए लॉस होता है, लेकिन क्या करूँ, मैं कोशिश तो करती मेरे हूँ। रिकॉर्डेड सेशंस तो अभी अवेलेबल हो रहे हैं, धीरे धीरे करके मेरे रिकॉर्डेड सेशंस आ रहे हैं। जी मैं देख रही हूँ सर। वैसे जो क्लास करते हैं ना लाइव, जो ज़्यादा इंटरेक्टिव रहता है, अच्छा रहता है वो। जी आज जी। मैं कुछ पढ़ाने के इरादे से नहीं आया हूँ, आज मैं आपको कुछ कराने के इरादे से आया हूँ कि ठीक है। आपको थोड़ा और अच्छा वाइटैलिटी मिले। इससे पहले जो जी मैंने करवाया था ना, उसी चीज़ को थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर बढ़ा देंगे हम, ताकि आपको, जैसे क्या होता है ना, हम प्राणायाम तो करते हैं, पर प्राणायाम कैसे करें कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो। प्राणायाम करके वो जो 5 मिनट का रिलीफ होता है ना, वो पूरे दिन के रिलीफ में कैसे कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर अ, मुझे लगता है आदित्य जी ने किया है वो, आदित्य जी ने किया है, एंड प्राची जी ने किया है, अनुसाया जी ने किया है, भाग्यश्री जी आपने भी किया है ना। भाग्यश्री जी आपने भी किया। प्राणायाम वो वाला। जो, हाँ, वो जो ब्रीदिंग मैंने कराई थी रिलैक्सेशन के लिए, वो आपने भी किया है ना। सर नो, उसके बाद का क्लास किया है मैंने 1.2, 1.1 नहीं किया है। हाँ, लेकिन लेकिन मैंने जो रिलैक्सेशन वाला कराया था वो शायद आपने किया था, उस दिन थी आप। नहीं सर। अच्छा, आदित्य जी ने किया है, एंड साधना जी भी उस क्लास में थी। अब मुझे पता नहीं उन्होंने किया कि नहीं किया। साधना जी आपने किया था। मैंने किया था सर। चलिए, तो फिर तो आपको एक्सपीरियंस है। इसको थोड़ा सा और हम आज इम्प्रोवाइज करेंगे, क्योंकि हमारे ठीक है। पास टाइम ठीक ठाक है। आज 1 जनवरी, आज थोड़ा और अच्छा वाइटैलिटी हमें मिलना चाहिए। वैष्णवी जी आप प्रणाम भी सर। थी उस दिन। ओम सर। ओम जी। अनुसाया जी आपने तो किया, मुझे याद है। जी अनुसाया जी सर। आप, आपको तो मेडिटेशन, जैसे म्यूजिक कंपोजर होता है ना, वैसे मेडिटेशन और प्राणायाम कंपोजर बना देंगे। सही बता रहा हूँ। मतलब जी ऐसे ऐसे सर। कॉम्पोजिशंस कि आपको लगेगा कि अच्छा, ये चक्र ठीक करना है तो ये करना पड़ेगा, ये चक्र ठीक करना है तो ये करना पड़ेगा। हालांकि वो मैं जी सर। आसन के पर्सपेक्टिव में भी बता सकता हूँ, पर वो दिखा नहीं पाता। लेकिन प्राणायाम में क्या है, सिर्फ गाइड करना होता जी सर। है ना। तो हाँ। बहुत आज का कीजिए। और आज मतलब आप समझिए कि ये जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ ना, वो एक तरह का इंट्रोडक्शन है। अगर इंट्रोडक्शन इतना अच्छा, तो आप सोचिए कि आगे वो और भी बेहतर होता है। इंट्रोडक्शन तो बस आप ऐसा समझिए कि आपको पहली बार एहसास होता है कि बियॉन्ड माइंड भी कुछ होता है। ठीक है, बियॉन्ड माइंड भी कुछ होता है। तो हमने, हम में से जितने लोगों ने किया है, अनिता जी आपने किया कभी वो जो मैंने बैकवर्ड काउंटिंग कराया था प्राणायाम का, जो नॉर्मल ब्रीदिंग बैकवर्ड में कराता था काउंटिंग वो। नहीं सर, नहीं सर। नहीं किया आपने। मैंने शायद वो मिस कर दिया था। ठीक।
तो जिन्होंने किया है वो एक बार बता सकते हैं कौन कौन लोग हैं जिन्होंने किया है ये? सर हमने किया है। सर हम लोग थे, किए थे हम लोग क्लास। सबका वीडियो हैंग हो गया लग रहा है। Anyone who is not comfortable in Hindi? Anyone? हेलो। Everyone is comfortable with Hindi. सर बिल्कुल शुद्ध हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, मुझे बस हेवी हेवी वर्ड चीज होता है वो नहीं आता। लिखना नॉर्मल थोड़ा हिंदी। प्रॉब्लम है, बट बोल बोल देंगे सर, बोल देंगे तो समझ लेंगे, बट लिखना प्रॉब्लम थोड़ा। लिखना है क्या? कोई बात नहीं, आप अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में लिखो। मेरा तो ज्यादातर सेशन इससे पहले जो होता था ना वो इंग्लिश में ही होता था। पिछले 7-8 दिन की जो क्लास है वो हिंदी ज्यादा हो रही है। अब क्या है ना, योग का लैंग्वेज ही ऐसा है कि इंग्लिश भी बोलो तो उसमें भी हाई लेवल इंग्लिश है, हिंदी भी बोलो तो उसमें भी हाई लेवल हिंदी है, क्योंकि उसके टर्मिनोलॉजीज ही ऐसे हैं। तो उसको थोड़ा सिंपल करके हम बताते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना पड़ेगा हिंदी प्लस इंग्लिश का, एनीथिंग वो इज ज्यादा गुड बेटर सर। काम करेगा। मिक्स, चलिए, यू कैन मिक्स आज इट। हम, अगर आप सभी लोगों के पास एक एक बिस्तर जहां पर आपको ठंड ना लगे, ठीक है, एक बिस्तर पर आपको लेटना है, ठंड ना लगे, और आपको, अच्छी जी, ऐसे ऐसे क्या होगा? आपने नहीं है किया है सर, ना वो अभी प्राणायाम अवेल जो मैंने कराया था? हाँ प्राणायाम किया है सर, पर अभी बिस्तर अवेलेबल नहीं है। आप बैठकर भी इसको कर सकते हो। ओके ठीक। ठीक है, आप बैठकर भी कर सकते हो। जैसे बैठकर डॉक्टर राकेश कुमार जी ने किया था, बैठकर, तो हम बैठकर भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा असर होता है। डॉक्टर साहब, आपको बैठकर कैसा लगा था? उस दिन बैठकर ही आपने किया था, लेकिन बैठकर भी कैसी अनुभूति हुई थी? आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा उसमें समझने में, धीरे धीरे वो आया उसमें। हम्म। लेकिन लेट के हम्म। ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी सही है उसमें। फिफ्टी हाँ, परसेंट कर सकते हैं। लेट कर क्या होता है ना, पूरा बॉडी ही रिलैक्स्ड हो हाँ, जाता पूरा है। बॉडी, पूरा बॉडी रिलैक्स होता है हाँ, उसमें। अगर रिक्लाइनिंग चेयर भी है तो वो भी बेटर जी रहेगा। जी, बेटर रहेगा उसमें। हाँ, तो अगर आप बैठकर भी करते हो तो भी अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबको बैठकर ही करना होता है ध्यान, लेट कर नहीं करना होता। लेकिन हम लेट कर इसलिए करते हैं कि इतने लंबे समय तक लोग ध्यान बैठकर नहीं कर पाते हैं, उनकी हड्डियां दुखने लगती हैं। तो पीछे, अपने कमर के पीछे कुछ तकिया वगैरह रख ले, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। जी ठीक है, जो ध्यान करते हैं वो तो घंटों बैठ सकते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं उनको थोड़ा सा स्पाइन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए, हमने पंचवायु, याद है, अब पंचकोश जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने प्राणमय कोश के बारे में पढ़ा था। उसमें 5 वायु के बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम उन्हीं 5 वायु को टारगेट करेंगे। 5 तरह के वायु होते हैं हमारे अंदर, उसको टारगेट करेंगे। जी जी। ठीक है, ये थ्रोट से लेके जो ऊपर तक की वायु होती है ना, उसको हम उदान कहते हैं। थ्रोट से लेके टिप ऑफ द हेड पे, इसको हम उदान वायु कहते हैं। फिर थ्रोट से लेकर चेस्ट के मिडिल तक जो वायु होती है उसको प्राण वायु कहते हैं। फिर चेस्ट के मिडिल से लेकर नाभि तक जो सांस होती है उसको हम समान वायु कहते हैं। फिर नाभि से लेकर स्पाइन के बेस तक यानी मूलाधार चक्र तक जो
वायु होती है उसको हम अपान वायु कहते हैं। और जो वायु हमको चारों तरफ से कवर करके रखा है उसको हम व्यान वायु कहते हैं। व्यायाम भाई। और ये 5 वायु से हमारा शरीर बना है, प्राणमय कोश बना है। अगर हम इन 5 वायु को मजबूत बना ले, आपका प्राणायाम का जो ग्रोथ है ना वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। मतलब जो आपने उस दिन किया था उसकी तुलना में प्राणायाम बहुत तेजी से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम मुद्रा लगाकर प्राणायाम करेंगे इसमें। और मुद्रा लगाकर प्राणायाम करना बहुत ज्यादा असरदायक होता है नॉर्मल प्राणायाम की तुलना में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से, सॉरी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। इससे हमारे बॉडी में थोड़ी सी ठंड बढ़ेगी। अगर किन्हीं को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगे तो वो बंद कर देंगे। ठीक है, कहाँ से? चलिए। एक बार और सर, जी सर, क्या बोले सर? आप Actually, आप can you see लेफ्ट my screen? नॉस्ट्रिल देखिए। हम्म। आप Huh? लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने सांस लिया अच्छा था इससे। Can और you राइट see से your छोड़ book? दिया, फिर वापस से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेंगे। यानी लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया। आपका ब्रेन ठंडा हो जाएगा कुछ देर में। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो दूसरा हाथ क्या, चिन्ह Do you मुद्रा? know anything about geometry? देखिए, ये है प्रणव मुद्रा। Yeah, tell me, नहीं what नहीं, is आप geometry? देखिए, मिडिल और इंडेक्स ये फोल्डेड है। ये जो आपका रिंग फिंगर है और ये जो आपका हाँ, थंब है, बस यही दोनों इस्तेमाल होता है। ठीक है, बस यही दोनों को लेफ्ट हैंड, इस्तेमाल करना लेफ्ट हैंड है, में यही दोनों का क्या? इस्तेमाल। नहीं, ये हाँ तो जी। ये दो हो गया, ये दो तो यूज कर रहा हूँ। और लेफ्ट हैंड कैसे रखना है, दूसरा नॉर्मल? दूसरा दूसरा को नॉर्मल आप रख लो अपने पास। So simply, पाम्स को like in आराम से one रिलैक्स liner, करो। if you say, it's more ऊपर about की ओर करना है ऊपर की ओर measurements, कर लो, नीचे की ओर angles, करना है नीचे की ओर shapes, कर लो। okay, ठीक length, है, width, right? Good. So if you can see. स्टार्ट कीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेना है, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेना है, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है।
राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। ज्योतिर्मय जी रिलैक्स करेंगे राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल करते हुए। यस, आंखें बंद रखें, जितनी देर तक आंखें कंटिन्यूअसली बंद रखेंगे उतना फायदा होगा। चलिए, अभी मैं कुछ मुद्राएं दूंगा, उन मुद्राओं को सबसे पहले आपको क्या करना है इसको एक बार ध्यान दें। यहाँ पर बहुत लोगों को उज्जई ब्रीदिंग नहीं आता होगा, तो मैं सिखा दूं उज्जई ब्रीदिंग कैसे होता है। आप अपने टंग को जितना ज्यादा बाहर निकाल सकते हो उतना ज्यादा बाहर निकालो, और टंग को बाहर निकाल के देखो, सांस अंदर जाते समय थ्रोट थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। हम्म। जीभ जितनी बाहर निकाल सकते हो उतनी बाहर निकाल के देखो ज्योतिर्मय जी। आप देखो क्योंकि आपका जो थ्रोट है ना कंस्ट्रिक्ट हो गया सांस अंदर लेते समय, और बाहर छोड़ते समय भी वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जितना बाहर निकाल सकते हो उतना बाहर निकालो, थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा निकाल दो बाहर। यस, जितना बाहर निकाल सकते हो। यस, पता चल रहा है? गला थोड़ा, आपका थ्रोट थोड़ा चप सा जा रहा है, सांस अंदर हम्म। थोड़ी सी, हाँ। तो बस इसी तरह से आपको सांस अंदर भी लेना है, बस आपका जीभ अंदर होना चाहिए, लेकिन थ्रोट उसी तरह से कंस्ट्रिक्टेड रहेगा, है ना। थ्रोट का कंस्ट्रिक्शन उतना ही रहेगा, बस अब मुंह बंद रहेगा, जीभ नॉर्मल, जीभ को बाहर नहीं निकालना है। वो बस आपको फील कराने के लिए किया था। चलिए, अब ये मुद्रा बनाइए। इसको कहते हैं, हाँ, इसको कहते हैं उदान वायु मुद्रा। यस, देखो, ठीक है। चलिए, ये दोनों हाथों से बनाएंगे। यस, दोनों हाथों से बनाएंगे उदान वायु मुद्रा। और उदान वायु का स्थान क्या है? गले से लेकर के सर के टिप तक, विशुद्धि चक्र से लेकर के सहस्रार चक्र तक। तो इतनी दूर पर आपको फोकस करना है, लेकिन ब्रीदिंग करनी है उज्जई में। सांस अंदर लेना है और सांस बाहर की ओर छोड़ना है, ये 5 टाइम्स करना है। लेट्स स्टार्ट। दवाई ले, दवाई दवाई ना, बस दिखाएगी।
रिलैक्स। काउंटिंग हमेशा बनाए रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, पाम्स, पाम्स नहीं, पाम्स आपस में रब नहीं करना है। अभी हम बदलेंगे। ये हमने यहां से यहां किया, अब हम प्राणवायु करेंगे। ये मुद्रा है प्राणवायु की, है ना। चेस्ट से लेकर थ्रोट तक का हमको सोचना है। हमारा फोकस क्या रहेगा? चेस्ट से थ्रोट। सांस अंदर की ओर ले रहे हैं तो चेस्ट से थ्रोट, सांस बाहर की ओर छोड़ रहे हैं तो थ्रोट से चेस्ट। छोड़ेंगे पूरा, लेकिन हमारा फोकस इन दो सेंटर के बीच में ही मूव करेगा। ठीक है, 5 टाइम्स प्राणवायु सर मुद्रा मुद्रा देख लीजिए एक बार। और ब्रेथ ऊंचाई में ही रहेगा। ऊंचाई ही रहेगी। ओके, लेट्स कंटिन्यू। रिलैक्स करेंगे, सिर्फ 5 टाइम्स करना होता है। ठीक है, ये मुद्रा देखिए, समान वायु। ठीक है, हाँ, समान वायु मुद्रा। ऐसे करके बैठ जाएंगे समान वायु मुद्रा में। और सेम उज्जयी ब्रीदिंग 5 टाइम्स। समान वायु का स्थान कहाँ पर है? हमारे चेस्ट के सेंटर से लेकर के हमारे नाभि तक। तो हमारा ध्यान समान वायु की ओर बना रहना चाहिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। सर 5 उज्जयी, टाइम्स। सर जब उज्जयी हम लगा रहा है तब थोड़ा सा गला में क्या आवाज होगा? वो तो होगा ही ना। अच्छा अच्छा। चलिए, अपान वायु। अब नाभि से लेके बिल्कुल रूट तक जाएंगे, स्पाइन के बेस तक जाएंगे। ठीक है, नाभि से लेके स्पाइन के बेस तक, यानी मणिपुर से लेकर मूलाधार चक्र तक। ये आपका अपान वायु है। अपान वायु में ऐसे करके 5 टाइम्स उज्जयी ब्रीथिंग।
नेक्स्ट करेंगे व्यानवायु मुद्रा। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उंगलियां ऐसे ऐसे हो जाएंगी, लेकिन इसको करने से हमारी आभा मंडल बहुत शक्तिशाली हो जाती है। आभा मंडल ठीक क्या है, होता है सर? और 5 टाइम्स। जब आप एक्सेलेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे ना, आपकी ब्रेथ डीप होती है। जब भी आप काम करें, एक्सेलेशन पर ज्यादा ध्यान दें, इनहेलेशन अपने आप बढ़ जाता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं होता। इनहेल ज्यादा करोगे तो एक्सेल ज्यादा नहीं करोगे, लेकिन एक्सेल ज्यादा करोगे तो इनहेल अपने आप ज्यादा करोगे। हाँ, दुखेगी सुषमा जी, बिल्कुल दुखेगी। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी आभा मंडल सिकुड़ी हुई है। अगर हमसे ये मुद्रा सही से नहीं बनती, इसका मतलब हमारी आभा मंडल सिकुड़ी हुई है ना। तो ये खुला होना चाहिए। चलिए, हमने 5 टाइम्स कर लिया। ये हमने इसमें कहीं ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये हर जगह है। ये हमारी बॉडी के भीतर भी है, हमारी बॉडी के बाहर भी है। चलिए, अब जो हम करेंगे वो ब्रीदिंग रिदमिक है, पर उसमें कैसे आएंगे इसको समझिए। इससे पहले जो मैंने सिखाया था, उसमें हम ऐसे गए और ऐसे आ गए पेंडुलम की तरह। यानी 10 बार स्लो किया, 20 बार मीडियम किया, 30 बार फास्ट किया। अभी हम क्या करेंगे आप देखो, हम 10 बार स्लो करेंगे, 20 बार मीडियम करेंगे, 30 बार फास्ट करेंगे, फिर 30 बार और फास्ट करेंगे। यानी कुल मिलाकर फास्ट में 60 काउंटिंग तक फास्ट करेंगे। फिर वापस से 20 बार मीडियम काउंटिंग तक ब्रेथ करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, और फिर स्लो काउंटिंग 10 टाइम्स पर आकर रेस्ट करेंगे। ऐसे समझिए, आपने बहुत रिलैक्स तरीके से 10 बार सांसें ली, फिर आपने उसको मीडियम स्पीड में बढ़ा दिया 20 काउंटिंग, 20 टाइम्स। उसके बाद फिर आपने 60 टाइम्स फास्ट किया। उस 60 टाइम्स में 30-30 है, फास्ट काउंटिंग 30 + 30 है। वापस आते समय आप फिर से 20 टाइम्स मीडियम काउंटिंग में ब्रेथ मतलब ब्रीदिंग करोगे, और फिर वापस आते समय 10 टाइम्स आप एकदम स्लो करोगे, एकदम काम हो जाओगे। ये रिदमिक ब्रीदिंग है, ठीक है। ये पूरा पेंडुलम है। सर हम ये इंस्ट्रक्शन सुन पेंडुल नहीं पाए, सॉरी। एक बार फिर से हाँ, बता देंगे? ये पेंडुलम फॉर्म का, बिल्कुल पेंडुलम तरीके का रिदमिक ब्रीदिंग है। इसमें हम क्या करते हैं, 10 टाइम्स स्लो करते हैं, 20 टाइम्स मीडियम स्पीड में ब्रीदिंग करते हैं, और 60 टाइम्स फास्ट स्पीड में ब्रीदिंग करते हैं। और फिर वापस से हम 20 टाइम्स मीडियम स्पीड में ब्रीदिंग करते हैं, और फिर वापस से हम 10 टाइम्स स्लो स्पीड में ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है। सर एक तो आप देखोगे ये पूरा एक पेंडुलम बनता है इसमें। सर पोस्चर कैसे होगा, जैसे जैसे बैठे हैं? आप हाँ, बिल्कुल आराम से बैठ के, आपको ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा जिसमें बैठना है बैठ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। और बस काउंटिंग आपको बनाए रखनी है, काउंटिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं। सर मैं चलिए, एक बार रिकन्फर्म करता हूँ। 20 टाइम्स मीडियम, 10 टाइम्स टेन स्लो। टाइम स्लो, हाँ, स्लो से शुरू करेंगे। ओके। टेन टेन पहले स्लो। 10
10 टाइम्स स्लो, उसके बाद 20 टाइम मीडियम, 20 टाइम्स मीडियम, और 60 टाइम्स फिर और 30 60 टाइम्स फास्ट, फास्ट। ओके। फिर 20 टाइम्स मीडियम, फिर 10 टाइम्स स्लो। सर ठीक है। जो ओके ओके सर, ब्रीदिंग होगी पेंडुलम बनाना है पूरा, ठीक है। ये तो सर हमने ये किया उज्जैन 10। ब्रीदिंग होगा सर? सर नहीं, ये उज्जयी उज्जैन ब्रीदिंग ब्रीदिंग। नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग होगी। मैं जब उज्जयी लगाने ना बोलूं तो मत कीजिएगा, ठीक है। ओके सर। बस मुद्रा में ये हम उज्जयी लगाते, बाकी किसी में मुद्रा नहीं लगाते उज्जयी। हाँ जी, बोलिए। ये क्या स्टोमक ब्रीदिंग होगा या चेस्ट ब्रीदिंग होगा? कायदे से तो आपको स्टमक, चेस्ट और शोल्डर तीनों इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आपका जो डोमिनेंट है अभी वही हो पाएगा आपसे। कोशिश कीजिए अभी एब्डोमिनल ब्रेथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए आराम से। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, जिसमें भी बैठना चाहते हैं बैठ जाए। काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, आंखें बंद कर लें। अमन जी गर्दन मूव नहीं करेंगे?
सर अभी जिनका हो ये गया है करने के वो बाद आंखें में बंद अचानक रखेंगे। से पूरा ठंड जैसे लग रहा है क्या? आंखें बंद रखेंगे, अभी और लगेगा, इसलिए मैंने कहा बिस्तर पे सोने के लिए। सर थोड़ा यहाँ झुंझुनाहट का तरह फील हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं। थोड़ा थोड़ा झुंझुनाहट टाइप, मतलब एक सेंसेशन टाइप हाँ, यहाँ। हमको अभी जिनका फिनिश नहीं हुआ उनको फिनिश होने देना चाहिए। लेट्स वेट अंटिल एवरीबॉडी फिनिशेस। फ्रेश होके करना था। हाँ समीर जी, समीर का पहले फिनिश हो जाने देते हैं, उसके बाद हम कुछ बात कर सकते हैं। हम तो बैठ के कर लिए। तो लेट सकते हैं, वो लेट जाएंगे, और जो बैठे रहेंगे वो बैठे रहेंगे, क्योंकि लेट कर इसका ज्यादा फायदा होता है। अब हम यहाँ पर बॉडी के अलग अलग सेंटर पर फोकस करके बैकवर्ड ब्रीद मतलब ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन बैकवर्ड काउंटिंग में ब्रीदिंग करते हैं। कैसे? इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुन लें। हम 27 से लेकर बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं 1 तक। एक काउंट बराबर एक बार हमने सांस लिया, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग, फास्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जैसे नेचुरली आप लेते हो। हमने सांस लिया और हमने सांस छोड़ा, ये होगा एक काउंट, लेकिन उसको आप करोगे कैसे काउंट? 27। फिर दूसरा राउंड आपने किया, आप करोगे 26, यानी उल्टा काउंट कर रहे हैं आप। 1 से 27 नहीं काउंट कर रहे, आप 27 से 1 काउंट करोगे। ठीक है, काउंटिंग आप समझ गए। पहला फोकस आपका होगा आपके नेवी पे, मतलब आपके नेवल रीजन पे, नाभि पे। सर काउंटिंग से। एक एक सेकंड, एक सेकंड। पहला काउंटिंग होगा आपका नाभि के रीजन पर। काउंटिंग का आपको पैटर्न पता चल गया कि 27 से लेके 1 तक गिनना है। एक काउंटिंग फिनिश होती है, एक बार ब्रेथ अंदर और ब्रेथ बाहर जब छोड़ते हैं तो वो एक काउंटिंग होती है। दूसरा सेंटर आपका फोकस होगा चेस्ट पर, यानी जब आपका नाभि पर काम खत्म हो जाएगा, 27 काउंटिंग आप कर लोगे बैकवर्ड, तब आप चेस्ट पर फोकस करोगे। जब चेस्ट पर आपका काम खत्म हो जाएगा तब आप थ्रोट पर फोकस करोगे। जब थ्रोट पर आपका फोकस खत्म, जब आपका थ्रोट पर काउंटिंग खत्म हो जाएगा, तब आप अनुलोम विलोम करोगे, लेकिन मेंटली करोगे, हाथ नहीं लगाना है। मेंटली सोचोगे कि नॉस्ट्रिल से सांस अंदर जा रही है, बाहर छूट रही है। ये याद रखिए, अनुलोम विलोम की काउंटिंग ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इज इक्वल टू 1 नहीं होता है। अनुलोम विलोम की काउंटिंग थोड़ी अलग होती है। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ये एक होता है। ऐसा आपको 27 करना है। और जब तक सभी लोग का नहीं हो जाता है, इस बीच में हम किसी को कोई भी इंटरप्ट नहीं करेंगे। ओके, चलिए, ओके लेट्स स्टार्ट। लेट कर करने से ज्यादा फायदा होगा। हाँ जी, बोलिए। तो टोटल 4 हो रहा है ना? नेवल, चेस्ट, थ्रोट एंड ये अनुलोम विलोम। सॉरी। ओके। हाँ, ठीक है। ये सभी काउंटिंग 27-27 तक लेके जानी सर, ये गले चेस्ट वाली गले वाली 27 से 1 पर ले जाने, काउंटिंग आपको उल्टी करनी है, ठीक है। नहीं, सभी के लिए 27-27, हाँ, गले के सबके लिए, लिए चेस्ट के 27 लिए। 27, सबके लिए। पहले सर नाभि पर करना 27 बार ध्यान देके, फिर चेस्ट पे ध्यान देके 27 बार, फिर थ्रोट पे ध्यान देके 27 बार, फिर अनुलोम विलोम को 27 राउंड करना है, उसके बाद फिनिश। सर ये ब्रीद इन अपोजिट ही पूरा करना लंबा सर। होगा ना सर? पूरा लंबा ब्रीद इन, लंबा नहीं, ब्रीद आउट? ब्रीदिंग बिल्कुल नेचुरल होगा, लंबा नहीं होगा। नहीं मतलब लेंथ। लेंथ वही तो बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल ब्रीदिंग आप करते हो वो आपको करना है।
ओके सर, ओके सर। चलिए, लेट्स नॉट इंटरप्ट एनीबॉडी। सब लोग स्टार्ट करेंगे और जब सबका खत्म हो जाएगा तब हम बात करेंगे, ठीक है? जोड़ ले गाड़ी कम चलेगी। सर सबको म्यूट कर दीजिए सर, तो वो अच्छा रहेगा।
ये बंद ही रखेंगे। आंखें बंद रखें। वही जी, आप शवासन पे लेट जाए ताकि मैक्सिमम रेस्ट मिल सके आपको। रिलैक्स ऑल योर एफर्ट्स। बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स ऑल योर एफर्ट्स। आंखें बंद रहेंगी। जो लोग लेटे हुए हैं वो आराम से उठ के बैठ जाएंगे।
आंखें बंद रखेंगे। नाउ बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास के वातावरण के प्रति अवेयर हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे। बिकम अवेयर ऑफ योर सेल्फ, योर बॉडी। अब धीरे धीरे करके अपना समय लेते हुए आंखें खोल लेंगे। ठंड लग रही है ज्योतिर्मय जी? तो ठंड तो वैसे नहीं है, बट कुछ अजीब सा फीलिंग हो रहा है सर, कुछ अंदर से एक डिजीनेस टाइप, या मतलब एक्सप्लेन नहीं बिल्कुल कर हल्के पाना। हो गए आप। सर ठंड भी लग रही है, नींद भी आ रही है। हाँ, ये जो अवस्था है ना, इसमें बहुत विचार नहीं आते। इस अवस्था में बहुत भारीपन जो शरीर का होता है वो छूट जाता है। सर इस अवस्था में ये इसका सर बेनिफिट्स। देखिए, हमको आदत होती है हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहने की, हमेशा कुछ ना कुछ फील करते रहने की। हम ये जो फील करने वाले और सोचने वाले माया जाल है ना, ये करने के बाद उससे बाहर चले जाते हैं। फिर हम जब भी कुछ करते हैं ना, तो सिर्फ वही यस काम करते हैं हम, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो ये एब्सोल्यूट फोकस और एब्सोल्यूट माइंडफुलनेस वाली चीज है। सर, इसको करने से नींद भी आएगा ना? हाँ, अगर आप सोना चाहो तो करते करते सो जाना, काउंटिंग बढ़ा लेना अपनी, ट्वेंटी सर सेवन की मेरे लिए जगह नहीं, उसको मेरे फिफ्टी हस्बैंड फोर को कर नींद देना। नहीं आता, इसीलिए उनको बताऊंगी। हाँ, तो उनके लिए एक काम कर सकते हो आप, जैसे हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लिया, राइट से छोड़ा, तो ये आप उनसे 15 टाइम्स करवाना। उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस छुड़वाना आप, उसको भी 15 टाइम्स करवाना। और फिर आप आराम से उनको लिटा कर, ये उनसे रिदमिक ब्रीदिंग आप मत कराना, आराम से लिटाकर, वो जो मैंने बैकवर्ड काउंटिंग बताई है, हाँ, वो वही ट्वेंटी बैकवर्ड। सेवन से वो 27 से बढ़ाकर 54 कर देना आप। हम्म। वो धीरे धीरे अपने आप उनको नींद आ जाएगी। जी तो सर। जिनको इंसोम्निया का इशू है उनको भी ये सॉल्व करता है इशू। लैक। जिनको रिलैक्सेशन बहुत दिनों से नहीं मिला उनको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन देता है। मुझे बताइए ज्योतिर्मय जी, आपको रिलैक्स्ड फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और बॉडी हल्का इनिशियल महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा हाँ, इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब कि अजीब अजीब थॉट्स आ रहे थे मन में। तो तब मैंने क्या किया कि जैसे आपने वो काउंटिंग के बारे में बताया, तो दो चीज मैंने किया है, या कि एक तो काउंटिंग में कंसंट्रेशन किया, और जो नेवल है, हिप है, थ्रोट है, तब क्या कर रहा हूँ कि लाइक एग्जैक्ट वहीं पे कंसंट्रेशन करने की कोशिश की है। तब जाके थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था, फिर थोड़ा हल्कापन आया। पहले बहुत एक भारीपन आ रहा था, एक अजीब सा थॉट्स वगैरह कुछ अजीब ही लग रहा था मुझे, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक हुआ। हाँ, तो ये हो सकता है कि एक्सट्रीम साइलेंस की आदत नहीं होगी। क्या है ना, ये जो ध्यान है ना, ये बहुत एक्सट्रीम साइलेंस में ले जाता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम साइलेंस। तो बहुत अंतर मन में जितनी भी बातें हैं ना, वो छड़प छड़प कर बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर ऐसा है तो इसकी इंटेंसिटी को कम कर लीजिए। ठीक है। हाँ। जी सर, बोल। मेरे से थोड़ा एक दो क्वेश्चन सर। सर, हाँ जी, बोलिए। उद, उदन वायु जो बोले आप, विशुद्ध